नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैया सम्मान योजना के तहत आपको पैसा मिलेगा या नहीं। अगर आपको अब तक पैसा नहीं मिला है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं यह भी समझेंगे। साथ ही यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप आंगनवाड़ी या वार्ड पार्षद से इसकी जांच करवा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। हालांकि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर पर फोन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए। किन लोगों को इस योजना का लाभ मिला? जो लोग 18 से 50 साल के बीच के हैं और झारखंड के निवासी हैं, उन्हें इस योजना का पैसा मिल चुका है। मार्च की 22 तारीख तक कई लोगों के बैंक खातों में 7,500 रुपये जमा हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। योजना शुरू होने के समय कहा गया था कि आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका घर घर जाकर निशुल्क आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएंगी। इसलिए अगर आपको अब तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र जाकर जांच करें। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने की शर्तें: 1. झारखंड का निवासी होना जरूरी है। 2. उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। 3. बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इसे ही डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनेबल करना कहते हैं। 4. केवाईसी पूरा होना चाहिए। 5. अगर आपका बैंक खाता केवाईसी वेरीफाइड नहीं है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आप अपने बैंक जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका केवाईसी और आधार लिंक स्टेटस सही है या नहीं। डीबीटी और आधार लिंक कैसे करें? अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप खुद इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर लिंक कर सकते हैं। 1. आधार नंबर डालें और स्कैन करें, इससे आपका खाता आधार से जुड़ जाएगा। 2. बैंक में जाकर केवाईसी फॉर्म भरें और आधार लिंक कराएं। 3. अगर बैंक में आपका आधार लिंक नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा? 1. अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था तो आप सिर्फ दिसंबर 2024 तक ही योजना का लाभ ले सकते थे। 2. राशन कार्ड धारकों को यह योजना मिल रही है, लेकिन अगर कोई अन्य सरकारी लाभ ले रहा है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। 3. आयकर दाता, इनकम टैक्स पेयर। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है तो आपको योजना का पैसा नहीं मिलेगा। 4. अगर आप ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 5. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके पति सरकारी सेवा में हैं तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। 6. अगर आपको पहले से ही झारखंड सरकार की किसी अन्य सामाजिक पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 7. अगर आपके पास लेबर कार्ड है और आपको पहले से कोई सहायता मिल रही है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। आधार कार्ड में गलती और अन्य समस्याएं: कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका नाम आधार कार्ड में गलत बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। अगर आपके आधार में नाम सही है तो आपको सिर्फ बैंक जाकर आधार लिंक स्टेटस चेक करना चाहिए। कई बार गलत जानकारी देने वाले वीडियो आपको दोबारा फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, जबकि फॉर्म फिर से नहीं निकला है। महत्वपूर्ण जानकारी: 1. कोई भी विधायक या सांसद पहले से इस योजना में शामिल नहीं होना चाहिए। 2. हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलेगा। 3. 1,000 रुपये प्रति माह मिलने की योजना जनवरी से शुरू हुई थी। कई लोगों को 7,500 रुपये तक मिल चुका है। लेकिन अगर आपको अब तक पैसा नहीं मिला है तो आपके दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 4. बैंक खाते को जल्द से जल्द आधार से लिंक करवाएं और भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करें। 5. नए फॉर्म निकले हैं जिन्हें आपको भरकर आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।